विष्णवे नमः। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं। हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। और इस बार साल 2022 में वरुथनी एकादशी 26 अप्रैल को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी के दिन एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन बनने वाले त्रिपुष्कर पूजा योग के बारे में, साथ ही व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। 26 अप्रैल मंगलवार के दिन वरुथनी एकादशी है और इस दिन उदया तिथि के अनुसार व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल मंगलवार को तड़के 1:38 AM से, जिसकी समाप्ति होगी 27 अप्रैल बुधवार को मध्य रात्रि में 12:48 पर। इस तरह से 26 अप्रैल को दिन भर एकादशी की तिथि रहने वाली है। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल बुधवार को मध्य रात्रि 12:49 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 अप्रैल गुरुवार की मध्य रात्रि में ही 12:24 तक। यानी कि इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि मध्य रात्रि में ही प्रारंभ होगी और मध्य रात्रि के समय ही समाप्त हो जाएंगी और एएम का समय मध्य रात्रि का ही समय होता है। 27 अप्रैल बुधवार को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:05 से लेकर 9:30 तक। द्वादशी तिथि को हमेशा व्रत हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। पूजा आप सुबह कर सकते हैं, लेकिन व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो 27 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। इस बार वरुथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ और विशेष महत्व बताया जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस योग में किए गए दान और पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस मुहूर्त में किए गए दान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग 26 अप्रैल को देर रात 12:46 से प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 27 अप्रैल को सुबह 5:43 तक रहने वाला है। इसलिए आप चाहें तो इस मुहूर्त में दान में दी जाने वाली सामग्री भी निकाल कर रख सकते हैं और फिर उसे कभी भी आप द्वादशी तिथि के दिन दान में दे सकते हैं। इस मुहूर्त में यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भी भगवान श्री हरि से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है और इस व्रत को रखने से मनुष्य इस लोक में और परलोक दोनों ही लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिरक्षक अर्थात कवच या रक्षा करने वाला। इसलिए मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि अपने भक्तों के हर संकट, हर दुख दूर करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी सदा रक्षा करते हैं। एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी प्रकार का मांसाहार, मसूर की दाल, चने या कोदे की सब्जी या शहद का भी सेवन नहीं किया जाता है। व्रत वाले दिन जो लोग व्रत रखते हैं या एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हर प्रकार के नशे और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। रात में जितनी देर हो सके उतना जागरण करना चाहिए, यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए।
भजन कीर्तन करते हुए भगवान का ध्यान आज के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन पान, गुटखा, तंबाकू नहीं खाना चाहिए और यहाँ तक कि आज के दिन दातुन भी नहीं की जाती है। केवल पानी से 10-12 बार कुल्ला कर मुंह साफ कर लिया जाता है। एकादशी के दिन साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता है और महिलाओं या कन्याओं को एकादशी के दिन अपने सर के बाल नहीं धुलने चाहिए। एकादशी के दिन यदि किसी बुरी संगत के व्यक्ति से बात की जाए या फिर किसी की निंदा या नीच पापी लोगों की संगत की जाए तो ऐसे में व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी का अर्थ होता है शुद्ध सात्विक आचार और विहार। अपने तन मन कर्म से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए और आपको अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो कि द्वादशी तिथि तक आपको करना होता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि को भोग में तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आपके पास भोग लगाने के लिए फल, मिठाई या भोजन सामग्री भी ना हो तो ऐसे में केवल तुलसी दल और जल भी आप भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन हर प्रकार के अन्न का त्याग किया जाता है। जो लोग इस दिन उपवास रखना चाहे वो उपवास रख सकते हैं और जो उपवास नहीं रख सकते वो दिन में एकादशी की पूजा करके सुबह के समय और फिर दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए एकादशी के नियमों का पालन करें। व्रत की कथा पढ़े और दूसरों को भी सुनाए। ऐसा करने से भी व्रत जितना ही पुण्य मिलता है। आरती करके विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भागवत कथाएं और भागवत गीता का पाठ आज के दिन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह स्नान करने के साथ ही पूजा पाठ करके आप दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करें। भगवान श्री हरि को भोग लगाएं, धूप दीपक जलाकर आरती करें और क्योंकि द्वादशी तिथि को बिना दान के ये व्रत अधूरा माना जाता है, आपकी जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान जरूर दें। दान किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन वैसे तो अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोग निराहार नहीं रह सकते वो इस दिन मूंगफली, कोई भी फ्रूट, कोई भी सूखे मेवे, ये सब खाकर या कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा, राजगिरी का आटा, ये आप इसका सेवन कर सकते हैं और फिर अगले दिन शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन यानी कि बिना लहसुन प्याज का सेवन भी आप कर सकते हैं। अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि शुद्ध सात्विक भोजन में किस प्रकार का भोग भगवान को द्वादशी तिथि के दिन लगाना चाहिए। तो आप नॉर्मल रोटी सब्जी, दाल चावल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग आज के दिन आप यदि लगाते हैं तो और भी उत्तम माना जाता है। पूजा में भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा करें। पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो ऐसी पूजा अवश्य स्वीकार की जाती है। ये थी वरुथनी एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन मंत्रों का जाप इस दिन करना चाहिए, कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।